तो हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में एक्चुअल में नंबर सिस्टम में बाइनरी होता है, फिर एक ऑक्टल करके होता है, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है यार, यूज नहीं होता कहीं पे ये, ठीक है। तो ऑक्टल मैं लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। और डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। ये हम नेटवर्किंग में सारी चीज़ें इस तरह कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसको छोड़ के, ठीक है। इसका बेस 8 होता है, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 16 होता है। आई थिंक सबको पता होगा पहले से, करेक्ट। मेरी आवाज़ आ रही सबको? हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे बाइनरी का अगर बेस 2 होता है, इसका बोलना चाह रहा है बाइनरी की जो डिजिट होती हैं वो 2 ही होती हैं, एक 0 एक 1। ऑक्टल में क्या होती है, 0 से लेके 8 तक होती है, 0 से लेके 7 तक, लेकिन ये हमें पढ़ना नहीं है एक्चुअल में, फिर भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, ये भी है। डेसिमल में 10 अगर लिख रहा हूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। गलत कुछ लिखूंगा बता देना भाई, आता है आप लोगों को भी। 0 से लेकर 9 तक ये हो जाएगा, और ए से लेकर के एफ तक इधर हो जाएगा। तो ये 10 यहाँ हो गया, और ए से लेके एफ तक 6, यानी टोटल कितना हो गया ये 16। किसी कोई डाउट है इसमें? ये तो पता है ना, इतने यही होते हैं जो लिख रहा हूँ। जी सर, पता है। चलो गुड है। तो अभी अपन ना कन्वर्जन थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि जब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे कन्वर्जन हमें आना चाहिए, दिक्कत होगी नहीं तो, है ना। मतलब ऐसा कोई बहुत खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमें आना चाहिए फिर भी। तो कन्वर्जन करते कैसे हैं एक्चुअल में, अगर कोई चीज़ बाइनरी में इस तरह से लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, बाइनरी में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 110111, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे डेसिमल में तो कैसे करोगे, और हेक्साडेसिमल में करना चाहोगे तो कैसे करोगे? इसका कॉन्सेप्ट किसी को पता है तो प्लीज बताओ। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, अगर किसी को पता है बताओ भाई, तो नहीं तो मैं बताता हूँ। जी बताएं, किसी को पता है? कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी में मैंने एक डिजिट लिखी है, हाँ। इसको कन्वर्ट करना है एक तो इसमें और इसमें। ये बेस लिख रहा हूँ, अगर जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, इस तरह से लिख के आता था बेस। हालांकि ये वाला पार्ट हम स्किप करेंगे, हमारे उसमें आता ही नहीं नेटवर्क में कहीं पे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पढ़ना चाहो पढ़ लेना आप लोग, नंबर सिस्टम कोई इशू नहीं है। बाइनरी की वैल्यू को हम इस तरह डिस्क्राइब करेंगे। जी सर। जो आपने टेबल बनाई है ना अभी 128 हम्म। बाइनरी की वैल्यू को इस बार एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 जो फिर जो जहाँ पे 0 होगा उसे छोड़ के उसे ऐड कर देंगे। करेक्ट करेक्ट। तो सबसे पहले इंजीनियर्स आप लोगों के लिए एक सीख है कि आप 2 की पावर कम से कम 17 या 20 तक याद कर लो, 20 तक याद कर लो, 2 की पावर 20 तक, यानी 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 20 तक याद कर लो, रट लो इसको, जिससे मन करे वैसे। आप मुझे नहीं पता कैसे रटोगे, रटो, लेकिन अगर ये रट लोगे आसान है, नहीं रटोगे तो मुश्किल होगा आपको, ठीक है। 2 की पावर 20 तक रटो, ठीक है। क्लियर होना में सबको? ऐसे 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है। ये भाई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, शॉर्टकट। देखो बात ऐसी है, सबनेटिंग जब आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आपको अपने हेड में काउंट करना पड़ता है उसको। आप उस टाइम पेन पेपर लेके नहीं ढूंढोगे कि पेन पेपर कहाँ है, कई लोग बैठते हैं लेके, राइट, लेकिन आप हेड में काउंट कर पाते हो नहीं, यही चीज़ चेक कर रहा होता है इंटरव्यूअर। और हेड पे काउंट करने पे आपको आसानी होगी अगर आपको इसकी वैल्यू याद होगी, तो फटाफट कैलकुलेशन आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये याद कर लेना, मेरे को तो याद होगा काफ़ी हद तक। टू की पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी?
2 की पावर 9 की किसी को पता है? 5.2 बहुत बढ़िया। 2 की पावर 10 की 1024 11 की 2044 बहुत बढ़िया। 12 की 4096 बहुत बढ़िया जी, गुड। 13 की 8000 ओ सॉरी 9100 आगे बोलो। अरे को 2 से गुणा करो ना इसमें, ये होगी 92 पक्का? गलत हो गया, 8192 होगी। 919 2 छक 12 2 9 18 निकालो इसका, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, गलत लिख दिया है। कौन आ रहा है भाई ज्वाइन, कौन होना चाहता है? 8919 जी 8192 8192 ना? हाँ जी। कैसे आया 2 से गुणा करके? हाँ जी। अरे यार गलत कर रहा हूँ, 9 होएगा। 2 गुणे 6 12 2 9 18 1 19 1 8, हाँ 8192। 2 की पावर 14 की वैल्यू कितनी होती है? 16384 ना? जी और 16 की वैल्यू, सॉरी 14 हो गया, 15 की वैल्यू 32768, करेक्ट? 2 की पावर 16 की वैल्यू, तो भाई ऐसे मैं लिख रहा हूं, याद कर लेना, ठीक है? ये भूलना नहीं, ऐसे याद कर लेना जैसे लिखा है, ओके? अरे ठीक है सर, हाँ बोल दो एक बार, यस सर। मैं आगे Yes, sir. बढ़ूंगा। Yes, sir. हाँ इसको प्लीज़ याद कर लेना आप लोग, क्योंकि मैं पूछूंगा बीच बीच में, तो ये कहीं ना हो आप गुम हो गए। कुछ बेस बीच बीच में बेस बना लो, जैसे 2 की पावर 6 की वैल्यू 64 होती है, इसमें 6 है, यहाँ पे 64 है, तो ऐसे करके शॉर्टकट बना लो थोड़ा। 2 की पावर 10 की वैल्यू 1024 होती है, ऐसे शॉर्टकट बनाओ, तब हेड में जब काउंट करोगे तो यहाँ से आगे का आप स्टार्ट करोगे गुणा कर करके, करेक्ट? तो मतलब मैं हिंट भी दे रहा हूँ कैसे बनाते हैं शॉर्टकट माइंड में। नीरज सर समझ रहे हो? अच्छे हाँ सर, ये याद कर लेना, फिर बाद में दिक्कत आती है ना जो अपने को, फिर दिक्कत नहीं आई। तो अब बाइनरी को सेट करो, इस पे आते हैं, राइट? बाइनरी को सेट करा जाए अब 1 1 0 1 1 1, यहाँ सेट करते चले जाओ, इधर से 1 1 1, लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे जब लिखेंगे बाइनरी को, इस वाले ये जो बना रखा है ना टेबल टाइप का। अच्छा, इसको मैंने 2 की पावर 0 से क्यों कर रखा? मैंने 10 की पावर 0 या 16 की पावर 0 क्यों नहीं कर रखा? किसी को कोई आइडिया? क्योंकि भाई साहब बाइनरी का बेस तो होता है, इसलिए। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम सही, जो जिसने जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। 0 1 1, करेक्ट। जोड़ो कितना होगा? अब जोड़ना कौन है इसको ध्यान से समझो, जिसके आगे 1 1 लिखा है उन संख्याओं को जोड़ लो आपस में, तो जिनके आगे 0 लिखा है उनको छोड़ दो। जोड़ो, 32 में 16 जोड़ो, कितना हो जाएगा? टोटल 55 हो गया सर। टोटल कितना हो गया सर? 55। कितने लोग एग्री करते हैं इतना हुआ? 6 में 2 जोड़ेगा 8 होगा, 3 1 4 48 हो गए। 48 होगा, ये 7 मिल करके 55 हो जाएगा। करेक्ट। टोटल बता दिया। टोटल कितना आ गया? इसमें कितना आ जाएगा? ये तो डेसिमल में हो गया ना, अब हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये तो लड़ाई हो गई। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, एक हेक्सा डिजिट जो होती है ना, एक हेक्सा डिजिट इक्वल टू कितने बिट होती है इंजीनियर्स बताएं? 4 बिट्स, करेक्ट? तो यार जब कभी बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा ट्रिक होता है, राइट से स्टार्ट करो, पेयर बनाओ 4 4 का। किसका बनाओ? 4 4 का। तो कितने हैं? ये राइट से स्टार्ट करो, 4 का पेयर बनाओ, 1 2 4 हो गया। और इधर से भी 4 का पेयर बनाओ, 1 2 0 लिख लो, नहीं आ रहा है तो ठीक है। इनके आगे ऊपर लिख रहा हूं, समझ में आया आपको? और इनकी वैल्यू कैलकुलेट करो 1 2 4 8 वाले हिसाब से, कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कितनी होगी? 1 2 और 4, 4 2 6 1
7, इसके आगे 0 के कुछ नहीं आएगा, यानी ये हो जाएगा 7। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 48। नहीं सर, सबकी वैल्यू जो देखो, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, समझो। अब बताता हूँ क्या पॉइंट। ऐसे बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 2 4, 4 2 6 1 7। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 2 4। ये होगा सर आंसर इसका, ठीक है। सर 37 आएगा ना? हाँ यार सही बोल रहे हो सर, करेक्ट बोला सर, करेक्ट। कितना आएगा? किसने बोला 37 आएगा? 37। हाँ सही है, अनुज। बहुत बढ़िया। ये क्लियर है हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है? यस। हाँ, तो ध्यान रहे ये चीज, कभी भी अगर कहीं पे मान लो 3 लिखा है, ध्यान समझना है, इसका मतलब 4 बिट है। ये कितना है? ये 4 बिट्स को दर्शाता है। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट। मैक एड्रेस पूछ रहा हूँ सर, आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन का नहीं पूछ रहा हूँ। 48 बिट्स। कितना है, कितना हेक्सा डिजिट हो जाएंगी इसमें? 4 से डिवाइड कर दो, 16। ऐसे लिखा होता है ना, ए बी सी डी ई एफ। ये कितने हो गए? 6। 2 2 4 2 6। गलत कर दिए। 4 से 48 डिवाइड करो, कितना आएगा सर? 12। करेक्ट। क्या हो गया भाई मेरे को? क्या हो गया मेरे को? 1 मिनट रुको यार, गलत सलत बता रहा हूँ, भावनाओं में बह गया हूँ लग रहा है। 1 मिनट रुको। नहीं सही है ना, 12 का होता है सर वो मैक एड्रेस। हाँ 12 हेक्सा डिजिट होता है ना उसमें। 48 बिट्स इक्वल टू 12 हेक्सा डिजिट। क्यों? क्योंकि एक 4 बिट इक्वल टू 1 हेक्सा डिजिट होता है, राइट। ये देखो यहाँ पे लिखा है 1 हेक्सा डिजिट इक्वल टू 4 बिट्स। तो 48 बिट्स पे कितना हेक्सा डिजिट होंगे? 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, यानी 12 हेक्सा बिट्स होंगी, ठीक है। तो ऐसे तो लिखा होता है, आपने देखा होगा अगर कहीं पे। ये वाला होता है कहाँ, किसके लिए होता है? यूनिक स्टार्टिंग के 6 हेक्सा डिजिट किसके लिए रिजर्व होते हैं, और लास्ट के किसके लिए होते हैं? हेक्सा वाले पढ़ेंगे, चिल मारो अभी, ज़्यादा अंदर मत घुसो। तो समझ में आ गया भाई कैसे कन्वर्जन होता है बाइनरी से डेसिमल और हेक्साडेसिमल में? अगर आ गया समझ तो ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर पूछ लेता हूँ। अब मैं एक डिजिट लिख रहा हूँ, उसको कन्वर्ट करो आप लोग। जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, कोई कभी बाहर से भी है तो समझ में आ जाए। हालांकि एक छोटा सा वीडियो कल उस दिन का बनाया था, जो 10-15 मिनट को डाला है मैंने यूट्यूब पे, देख लेना अगर किसी को देखना होगा, मन करेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ AF16। पहले तो बताओ है किस में ये हेक्साडेसिमल में है। दो तरह से पता कर सकते हो, एक तो ए और एफ से आपने पता कर लिया, क्योंकि ए एफ इस तरह की डिजिट किस कौन से नंबर सिस्टम में यूज होता है? हेक्सा में। और ऊपर से मैंने बेस भी लगा रखा है 16, तो ये दोनों से क्लियर हो रहा है ये कौन सा है, हेक्साडेसिमल डिजिट है ये। तो चलो करो कन्वर्ट, ठीक है। सबसे पहले इसको आप करो डेसिमल में कन्वर्ट। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा बताओ? बहुत हार्ड पूछ लिया भाई, बताओ। बताइए इंजीनियर्स। सर ए की वैल्यू तो आ गई 10, एफ की वैल्यू आ गई 15। डेसिमल में कितना होगा? डेसिमल 1015। डेसिमल कितना होगा? 1000। 15। किसने बताया? ये आंसर गलत है सर।
नीरज सर है। हाँ। फंस गए सर, यही इसीलिए पूछा है वाला क्वेश्चन मैंने। ट्रिकी है थोड़ा, जितना सिंपल हम समझ रहे हैं इतना सिंपल नहीं है सर, इसमें लॉजिक लगता है। चलो कोई बात नहीं, अब चलो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। देखो मैंने सबसे पहले पढ़ा, हमने पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल एंड हेक्सा कन्वर्जन, ये पहला टॉपिक क्या था, ये था। अब हम दूसरा टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हेक्सा टू डेसिमल एंड बाइनरी कन्वर्जन। करेक्ट करेक्ट, कोई डाउट तो नहीं किसी का? एक और बनेगा इसमें, वो क्या बनेगा, तीसरा बनेगा डेसिमल टू हेक्सा एंड बाइनरी कन्वर्जन, ये अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ओके, कोई डाउट नहीं। चलो तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करोगे बताओ। अब बाइनरी का क्या है हिसाब किताब, मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सारे लोग, मैक्सिमम लोग या तो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के हो, या तो आप नेटवर्क में काम करते हो सारे, या उससे रिलेटेड किसी फील्ड में, कंप्यूटर्स में कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे हो। दिस इज़ द मेन रीज़न कोई आईएसपी पे है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है पता हो, मे भी चांसेस हैं कि आपको पता होंगे, अदरवाइज मैं डायरेक्ट बताता। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्जन के लिए सबसे पहले तो ये समझो कि एक हेक्सा डिजिट बराबर कितने, एक हेक्सा में कितने डिजिट होते हैं बाइनरी के, 4 बिट्स। एक हेक्सा डिजिट बराबर 4 बिट्स होता है ना, तो एक डिजिट ये हो गई ना हेक्सा की, और ये दूसरी है, तो जितनी है उसको 4 बिट्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, ए को कितना लिखते हैं बाइनरी में, समझो 1010। अब कैसे लिखते हैं, ए कैसे आता है, ए का मतलब क्या होता है पहले तो बताओ। ए का मतलब 10 होता है ना टेक्निकली देखा जाए तो। जिसको नहीं समझ में आया ए का मतलब 10 होता है, मेरे को पहले बताओ किसको नहीं समझ में आया। कोई ऐसा भी है जिसको ए का मतलब 10 समझ में नहीं आया? कोई घंटी बजा रहा है भाई, इसको लॉगिन कर लेने दो। दीक्षित साहब हैं भैया, बहुत जल्दी आए हैं ये आज, इनकी देर थी भाई, इनको आना जरूरी था। सर वेलकम जी। यार समझ नहीं पाया लग रहा है, फिर से लिखता हूँ मैं। ए का मतलब 10 हो गया। ये तो आप ही बोल रहे हो ना सर, और लोग बोल ही नहीं रहे। मतलब 0 to 9 तक तो नोन है कि करेक्ट, ठीक, 9 के बाद ए से स्टार्ट हो जाएगा। हेक्सा में क्या होता है, 0 से लेके 9 तक चले जाओ, लेकिन जब 10 की बारी आती है तो हम क्या लिख देते हैं, ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। और 0 से लेके अगर एफ तक जाओगे कितना डिजिट हो जाएगा टोटल, 16। ये तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को अब? हाँ ये सही है, क्लियर है। अभी एक क्वेश्चन मेरे मन में फिर अभी उपजा है, अभी वो भी पूछूंगा थोड़ी देर में, रुको। तो ये क्लियर हो गया अब, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 9 की जगह 9 के बाद तो 10 की जगह ए लिखा है, यानी ए की वैल्यू 10, और एफ की वैल्यू कितनी है, टेक्निकली 15 होती है। करेक्ट, तो 15 को बाइनरी में कितना लिखते हो आप, और 10 को कितना लिखते हो, यहाँ से निकाल लो। 10 को लिखना है तो 8 और 2 10, यानी इन दोनों का आगे 1 होगा, बाकी सबके आगे 0, यानी हो जाएगा 1 0 1 0। जिसने बताया था एकदम सही बताया था। और चूंकि एक हेक्साडेसिमल इक्वल टू 4 बाइनरी बिट्स होता है, तो देखो मैच तो हो गया ना, ए की जगह 4 लिख दो डिजिट, एफ की जगह क्या लिख दोगे, 1 1 1। करेक्ट, कैसे, 1 2 3 4, 3 4 कितना हो गया, 7 और 8 15। अब किसी का डाउट बचा है क्या, बताओ पहले मेरे को। नहीं, अब अगर इसी बाइनरी को मैं बोलूँ आप हेक्सा में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़ा बनाओगे 4 4 का ना, 4 4 का वो बनाओगे, और उसको 1 2 4 8 करके 1 2 4 8 करके आप जोड़ दोगे, तो वैल्यू तो इतनी आ जाएगी ना फिर। क्यों नहीं आएगी बताओ। जिसको नहीं समझ में आया रिक्वेस्ट है पूछो, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आगे आपको हो सकता है सबनेटिंग में इशू हो। समझ में आ गया सर, समझ में आ रहा है।
सभी को आया? एक मिनट पहले देखने दो मेरे को। हाँ जी, दीपक सर समझ आया? दीपक दीक्षित नहीं, दीपक राउत। दीक्षित साहब गुस्सा कर देंगे अभी, बोलेंगे हाँ मुझे आता है पहले से। नीरज सर आ गया आ गया। जी। हेलो जी सर। सर जी, सर मैं लेट थोड़ा ज्वाइन हुआ ना, थोड़ा सा मेरे को अभी नहीं आया समझ में। ये एक्सा का तो मैं समझा अभी जो बताया, सेकंड स्टेप जो है वो नहीं समझा मुझे एक्चुअली। सेकंड स्टेप कौन सा? ये आपने इसका जो अभी एक्सा का जो किया ना अभी, हाँ लास्ट में जो ये बाइनरी का जो निकाला ना डेसिमल से, हाँ, वो नहीं समझा। लास्ट का जो बाइनरी निकाला मैंने, हाँ 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 ये एफ वाले का। हाँ, यस करेक्ट। एक मिनट सर समझा देते हैं आपको। बहुत डेसिमल तो समझा मुझे कैसे निकाला आपने, बट डेसिमल फिर बाइनरी में जो कन्वर्ट किया ना वो नहीं समझा। सर डेसिमल वाला गलत है, तो गलत समझ गए अगर समझ गए आप तो। वैसे डेसिमल वाले का 175 आएगा। वो अभी अपन बस समझ गया कैसे जोड़ा आपने सर। अभी बताना मत किसी सीक्रेट है, ये अपन लोगों का टॉप है अभी टॉप सीक्रेट है। ओके सर। अमित रंजन बोल रहे थे, गौरव बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? नीरज। नीरज सर, हाँ वो बताना नहीं अभी है। ठीक है। हाँ अभी टॉप सीक्रेट है, मैंने जोड़ा नहीं, जोड़ेंगे अभी। तो रुको यहाँ जगह बनाता हूँ सबसे पहले, तो रुको ये जगह बना लेने दो मेरे को, फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ आगे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। थोड़ा ऊपर से सर क्लियर कर दो तो साफ आएगा। कहाँ से पूरा साफ कर दूँ? नहीं नहीं, ऊपर का ये थोड़ा वो हौच पौच टाइप का। सर ये थोड़ा बैड हैबिट हो गई ना मेरे को, क्या ही बोलेंगे आपको। अरे यार वही। नहीं वो नहीं, समझने में सही होगा फिर। अब ठीक है। हाँ ये मिटा देता हूँ, तो समझने के लिए लिखा था ना आप लोगों को। हाँ हाँ। सिर्फ क्वेश्चन छोड़ेंगे, बाकी सब मिटा देंगे। सर रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, पता लगा सब। हाँ पता लगा हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बाद में रिकॉर्डिंग ही नहीं, सब बोलेंगे यार रिकॉर्डिंग तो आई नहीं इसकी। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? हेक्सा में एक डिजिट लिखी थी मैंने, वो कितनी थी? AF। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पहले तो डेसिमल में, दूसरा किस में करना था? बाइनरी में। तो कभी भी अगर हेक्सा से आपको डेसिमल कन्वर्जन करना हो तो पहले आप क्या करो, पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सबको आता है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का क्या नियम है? ये वाला नीचे, करेक्ट। जितने जितने वन है उसको जोड़ दो, बस। करना क्या, पहले इसको क्या करो, हेक्सा को आप, तो सिंपल हो जाएगा। हेक्सा स्टेप ही पहला होता है। अगर कभी भी आपको हेक्सा से डेसिमल कन्वर्जन करना, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हेक्सा से डेसिमल कन्वर्जन का, वो आपको बड़ा कठिन पड़ेगा। ठीक है, वो पावर और लगा के करते हैं, 10 की पावर ये आई थिंक ऐसे कुछ करके है, मेरे को याद नहीं है करेक्ट अभी, क्योंकि जो सिंपल वाला है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो हेक्सा AF है, पहले इसको बाइनरी में जब लिखना होगा सिंपल सा है, एक एक डिजिट के आगे लिखो। ए की वैल्यू कितनी होती है? 10, करेक्ट। तो 10 को बाइनरी में कितना लिखते हैं? 1010। तो बाइनरी में इसका कितना आ गया? 1010। एफ को कितना लिखते हैं? एफ की वैल्यू होती है 15। 15 को बाइनरी में कितना लिखते हैं? 1111। तो दोनों को कंबाइन कर दो। क्या कर, दोनों को कंबाइन कर दो। देखो यही लिखा है, जिनका क्वेश्चन था समझ में आया, बाइनरी वाला समझ में आ गया होगा शायद आपको। ए की जगह पे आपने 1010 लिख दिया। कैसे? ए का मतलब 10 होता है ना, यहाँ से निकालो 10 का वैल्यू क्या होता है? 8 2 10। तो जिनके आगे आप, जिनको जोड़ रहे हो उनके आगे 1 लिख दो, बाकी जिनको नहीं जोड़ रहे उनके आगे क्या लिख दो? 0। 8 और 2 को जोड़ा 10, यानी 1010 1010। 15 का मतलब 15 होता है। 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 8 भी जोड़ना पड़ेगा, आपको 4 भी जोड़ना पड़ेगा, आपको 2 भी जोड़ना पड़ेगा और 1 भी जोड़ना पड़ेगा। 8 4 12 2 14 1 15, यानी सबके ऊपर क्या होगा? 1 1 1 1। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है या इसमें कुछ बताऊं? नहीं, क्लियर है। ठीक है, यानी कि बाइनरी में आपका जो अब आ गया डिजिट पूरा का पूरा, कितना आ गया? ये आ गया, टोटल 8 आ गए। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगर आपको इसका डेसिमल निकालना है, ये गलत है, तो डेसिमल में इसको सेट कर दो बस इसी वाले टेबल पे। ये लिखते चले जाओ इधर से, किधर से, राइट से लेफ्ट की तरफ। 1 1 1 1 0 1 0 1। जोड़ो, जितने जितने के आगे 1 लिखा है उन वैल्यू को जोड़ लो। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको भी जोड़ लो भाई, इसको भी जोड़ लो और इसको भी जोड़ लो। कितना आएगा जोड़ के बताना कोई। 175। 128 में 32 जोड़ो, कितना होगा। 8 में 2 जोड़ो 0 10 हो जाएगा। एक आपका बचेगा, 3 2 5 और 1 6 और 1 160। और इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा 15 175। किसी कोई डाउट बचा। बताइए सर, समझ आया कि नहीं आया। आगे समझ में आ गया। अगर कुछ लोग नए जुड़े उनसे थोड़ा सा मेरे को वार्तालाप करने दिया जाए। अनुज सर समझ आया। अनुज सर को पहले से आता है लग रहा है मुझे। जी सर समझ आ गया। गुड है सर, बहुत बढ़िया। बाकी और लोग कुछ हैं नए जिनका इंटरेस्ट था, क्या नाम है उनका, वो दिख नहीं रहे मेरे को स्क्रीन, पता नहीं क्यों। हाँ सर, मुकेश सर। हाँ समझ आया मुकेश। हाँ सर समझ गया। ठीक है, मजा आ रहा है। नहीं यार यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया। मजा आ रहा है मुकेश सर। अरे हाँ मजा आ रहा है, देखते हैं आगे तुम्हारा। ठीक है मुकेश सर, कोई नहीं। सॉरी सॉरी। एक दूसरा क्वेश्चन भी कर दूंगा, नया क्वेश्चन। आप कर रहे हो, आपके मन में है। हाँ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, रुको। अब थोड़ा फंसाने वाला कर दूँ क्वेश्चन यार, ठीक है। अब मैं डेसिमल पे लिखता हूँ कुछ। अब डेसिमल लिखा है मैंने एक वैल्यू, डेसिमल की वैल्यू है 228, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो आप हेक्सा में और बाइनरी में। कौन कर रहा है कन्वर्जन, बताओ। कोई एक बंदा कोई बोले, वो पूरा करेगा, वो बताएगा स्टेप कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व होगा। बोलो कौन लेता है चैलेंज। दीक्षित सर भी हैं वैसे क्लास में, दीक्षित सर भी ले सकते हैं, हालांकि चैलेंज नहीं कर सकते अपने गुरु को हम। ट्राई करते हैं। नाम बता के बोलो सर, कौन है आप। नीरज, गुड यार नीरज। ठीक है, ट्राई करने में क्या जा रहा है, बताओ ना क्या करना है। ये बनेगा, आपकी आवाज कट गई सर, पता नहीं कैसे, ऐसे रोबोट की तरह। हम 121 बाइनरी में करेंगे पहले से। 228 को क्या करेंगे पहले हम, बाइनरी में कैसे करेंगे बताओ। 121 पे 1 लगा, 128 पे 1 लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें से घटा देते हैं, 64 पे भी लगा दूं, ठीक है। ये टोटल मिला के कितना हो गया। चलो और बोलो, और आप बोलो, सॉरी 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 सॉरी, 32। इस पे भी लगा दूं, हाँ, ठीक है। 0 फिर 0, क्या बात है सर, वाह। फिर 1, फिर 1, फिर बस 0 0। अच्छा, सर का कहना है बाइनरी में पहले इसको करेंगे फिर हेक्सा में करेंगे, करेक्ट। बाइनरी में लिख दूं यहाँ पे, हाँ जी। वैलिडेट। जस्ट अ मिनट, आप अगर लेफ्ट से वहाँ उस तरफ से चालू होंगे ना 0 से, नहीं नहीं कोई इशू नहीं, आप इधर देखो। जब अभी समझाऊंगा बाद में सर, कोई बात नहीं, पहले इनको बता लेने दो। आपका अगर डाउट फिर भी रहेगा तो आप पूछ लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो इसको जोड़ के वैलिडेट करें या लिख दें, लिख देते हैं सर। कोई बंदा चैलेंज भी तो करेगा। गलत बताया सही, सही बताया भाई। गलत है सर। गलत है, यस सर। सही वाला कौन सा होगा सर। सर ये 8 पे जो लगा है ना वो 4 पे लगेगा सर। अच्छा जोड़ के देख लेते हैं, चलो अगर ऐसा बोल रहे हैं आप। 128 64 जोड़ो, कितना हो जाएगा 192, यही होगा ना। 8 4 12 6 2 8, हाँ, वो 8 की जगह 4 पे लगेगा। और 32 में जोड़ो, कितना हो जाएगा। चलो जोड़ लेते हैं, अपने क्या भाई, यहीं तो बैठे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं। 9 3 12 हो गया, और 1 1 2 224 हो गया। 16 पिनोन लगाया नहीं है,
24 के बाद 4 और चाहिए, तो यानी कि इस पे लग जाएगा। ये वाला गलत लग गया, हाँ करेक्ट, ये वाला गलत लग गया। गाइस समझ में आ रहा है गलत क्यों लगा यहाँ पे? हाँ, वो 8 उस 28 से बड़ा हो जाएगा, फिर 8 लगेगा तो। सही बोल रहे हैं सर। 0 1 करेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 के बाद 0 0 0 ना आकर के यहाँ हो जाएगा बेटा, हाँ 111 00 100 111 00 100 करेक्ट। सही है अब? हाँ सर। ठीक है, तो सारे एग्री करते हैं सही है ये? हाँ, किसका डाउट था बोलो सर? कोई पूछ रहे थे कि इधर से क्यों लिख रहे हो? सर एक्चुअल में इसका आंसर मैं दे दूं या मिल गया आपको आंसर? मिल गया सर, मिल गया। ठीक है, चलो Confuse हो गया था। कंफ्यूज मत हो सर, कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो पूछ लो तुरंत, अपन इधर बैठे हैं इसीलिए। हाँ ठीक है, अब इसको हेक्सा में कन्वर्ट करो भाई। कैसे होगा? कौन करेगा हेक्सा में कन्वर्ट? नीरज आप ही करो, अभी पूरा चैलेंज लिया तो करो। बताओ सर, इतना टाइम क्या लेना है यार, फटाफट बताओ। 4 का पेयर लेंगे। किधर से लेना बताओ, किधर से? लेफ्ट से राइट, यहाँ से इधर लेके लेना है या राइट? लेफ्ट से राइट की तरफ। यहाँ से आगे से? नहीं, लेफ्ट से। तो राइट हो गया ना, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट। राइट से इधर की तरफ। 1 2 3 4, मैंने 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है सर, अब क्या करना है? उसके बाद आगे के 4 अलग कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? 4 4 के पेयर बना लिए मैंने। 2 ये 1 के इधर से एडजस्ट करेंगे। 1 2 4 8 ऐसे करके। हाँ, क्या आएगी वैल्यू बताओ? करना 1 2 4 8, 4 का मतलब 1 2 4 बोलो ना, वैल्यू बोलो, कुछ नहीं बताना। 4 आ जाएगी। 4 आ गया, आगे? हाँ, उसके बाद आ जाएगी 8 से 12 उसके बाद 14 14 आएगी पक्का? एलिफेंट। कौन बोला एलिफेंट? अच्छा था, ठीक है। क्या आएगी भाई? 14 आएगी पक्का? यार हिंट मत दिया करो, जिसने भी दिया गलत है, चीटिंग नहीं है। यह बताना सही नहीं है ना सर, फिर वो सीखेंगे कैसे? नीरज 14 ही आएगा, आर यू श्योर? ये लिखना है। मेरे ख्याल से तो 14 ही आएगा। लेकिन भाई हेक्सा में 14 कहाँ होता है? अच्छा हाँ, वो दूसरा आएगा, क्या बोलते हैं? हाँ वही बताओ उसको क्या बोलते हैं सर, यही तो दिक्कत है हमारी। ये आएगा ई आएगा, क्या आएगा? ई। तो इसका हेक्सा में क्या हो जाए? हेक्सा में क्या हो गया वैल्यू? E4। यहाँ पे लगा तो 16 करेक्ट है गाइस, सब एग्री करते हैं? अरे ये वाला ट्रिक तो बता दो सर, अभी जैसे निकाल रहे हो। कौन सा वाला? अरे ये डायरेक्ट 14। डायरेक्ट 14 किसने निकाला? नहीं, ई के जगह पे आपने डायरेक्ट निकाला था ना किसी ने, अभी नीरज थे ना सर। अरे भाई वो जो वो 14 टोटल करके आया था ना, जो वैल्यू लगी थी 0 1 1 1, तो एक बता रहे थे ना बहुत शॉर्टकट वाली। शॉर्टकट वाली क्या? वो तो शॉर्टकट वाली एक ट्रिक बता रहे थे ना आप। कौन बता रहा है शॉर्टकट वाली ट्रिक? कौन बता रहा है भाई? मुझे बताओ यार, मेरे को यही आता है, बताइए सर, हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। नहीं, ये नीरज भाई बता रहे थे ना। नहीं यार, नहीं बता रहे थे, वो खुद बेचारे गलत कर रहे थे, बोल रहे थे। ठीक है, तो आई थिंक अभी सबको क्लियर होगा, है ना? यस सर, क्लियर है। बहुत अच्छी बात है सर। राहुल तिवारी सर क्लियर है? जी सर। चलो सर, क्लियर ही चाहिए हमें, और क्या। तो गाइज ये था नंबर सिस्टम हमारा जो हम यूज करते हैं। अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है कुछ छूट गया तो आप ऐड कर दो, मैं बता दूंगा। मेरे हिसाब से तो हो गया भाई। अब आपको कन्वर्जन में कभी कोई इशू आएगा नहीं, कहीं भी करना हो तो बाइनरी से किसी भी चीज़ में कन्वर्जन करना बहुत आसान है। लेकिन अगर किसी भी हेक्सा से डेसिमल से आपको किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है, लाइक अगर हेक्सा से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट मत कूदना आप। हेक्सा से पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, क्योंकि बाइनरी से कन्वर्ट करना आसान होता है किसी भी चीज़ में। ठीक है।
तो बेस को मत भूलना, किसी से भी किसी में कन्वर्जन करना, सबसे पहले उस डिजिट को किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी में। फॉर्मूला याद करो आप ये, सबसे पहले किसी से भी कन्वर्जन करना, पहले किस में कन्वर्जन करोगे, बाइनरी में। उसके बाद बाइनरी से तो आसान हो जाता है ना करना। अगर बाइनरी से हेक्सा में करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ में 4 4 का पेयर बना लो और 1 2 4 8 वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर दो, ये वाला। ऐसे मत करना अप्लाई, पता लगा 1 2 4 8 फिर 16 32 64 128, ये तो डेसिमल वाले में अप्लाई होता है, ठीक है। हेक्सा वाले में सिर्फ 4 4 का पेयर बनता है, और चारों चारों को पेयर में स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है 1 2 4 8 1 2 4 8। अगर और बनेगा तो यहाँ फिर लिखा जाएगा 1 2 4 8, ऐसे करके जाएगा 1 2 4 8, ठीक है। क्यों 1 2 4 8 लिखा जा रहा है, क्योंकि भाई टोटल 16 डिजिट ही होता है इसमें, ठीक है, जिसको बोलते हो 0 से लेके F तक, इसीलिए लिखा जा रहा है 1 2 4 8। जोड़ोगे कितना आएगा ये, अरे भाई इतना ही आएगा, बोलते ही नहीं आप लोग, बोल दिया करो हाँ इतना आएगा। और 0 to 9 वाले में तो पूरी संख्या ही आ गई ना, दुनिया भर की जितनी डिजिट है, इसीलिए इसको पूरा डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं जितना तक जा सकते हो आप। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना माइंड में, कभी कहीं फंसने उसने वाला काम नहीं कि इंटरव्यूअर आपको घुमा रहा है। इंटरव्यूअर को इतना ही आता है, अगर इतना आपको आता है तो इससे ज़्यादा नहीं आता किसी को, इसके आगे नहीं है कुछ। तो एकदम रिलैक्स होके आप इंटरव्यू दें, चिल मोड में। वैसे कोई पूछता नहीं इंटरव्यू से,